हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, कल से जो है लास्ट एशेज सीरीज का टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में सीरीज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई है और अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ कमाल करके रखा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इसी कल के टेस्ट मैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे काफ़ी, कि क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं टीम के, किसका कैसा प्रदर्शन रहा है, कहाँ मैच है, पिच रिपोर्ट क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे ताकि ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्रिकेट विद देवलोक को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिर्फ यही ड्रीम 11 के प्रेडिक्शन ही नहीं, क्रिकेट से रिलेटेड ऐसा बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ जो क्रिकेट प्रेमी है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आपने चलना है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि किस तरीके से मैच चलने वाला है, 2023 की ये सीरीज है बॉस। ठीक है, और ये पांचवा टेस्ट है पांचवें सीरीज की इंडिया इंग्लैंड में, सॉरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे जो वेन्यू है ये इंग्लैंड ओवल में होने वाला मैच है, इसका ध्यान रखेंगे। 27 जुलाई कल से स्टार्ट है, 31 तक चलेगा। और स्टार्ट टाइम है 3:30 बजे। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो ठीक 3:30 बजे आपको ये जो है देखने के लिए मिलेगा मैच। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए कि अभी तक क्या रहा है मामला। तो 2021 से 2023 तक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो इनके बीच में एसएस सीरीज चलती है उसी की डिटेल ये है। तो टोटल अभी तक 9 मैच है, 5 पिछली एसएस सीरीज के, 4 ये वाले, जिसमें से 6 ऑस्ट्रेलिया जीत गई है आप देखें, और इंग्लैंड ने सिर्फ 1 जीता है। और वो आपका था तीसरा वाला टेस्ट मैच, क्योंकि इससे पहले वाला चौथा तो ड्रॉ हो गया, अनलकी रहा इंग्लैंड। ठीक है, तो इसीलिए ये ड्रॉ यहाँ पर आपके 2 दिखा रहा हुआ है। और करंट फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो ये पुराने से चल रहा हूँ मैं, वाला जो सबसे पहले लिखा है ये पुराना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पुराने 3 मैच जीते, उसके बाद 1 हारा। ठीक है, वो कौन सा हारा? तीसरा एसएस का टेस्ट हारा। ठीक है, और लास्ट वाला ये ड्रॉ रहा बॉस। इंग्लैंड की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल इसका उल्टा इंग्लैंड के लिए हो जाएगा। 3 इन्होंने पहले हारे, फिर ये जीता लास्ट, और जीता तीसरा वाला, और चौथा वाला फिर ये ड्रॉ रहा। तो ये तो अभी इनकी करंट पोजीशन चल रही है इस हिसाब से। इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं, जो लास्ट 5 एशेज सीरीज है उनमें क्या रहा मामला। 2015 में इंग्लैंड ने इस सीरीज को जीता, क्योंकि ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में ही हो रहा था। वैसे एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ही भारी पड़ती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो 3-2 से इंग्लैंड ने ये सीरीज अपनी नाम करी थी, क्योंकि इंग्लैंड में ही खेल रहा था। हालांकि इस बार कहानी थोड़ी सी अलग चल रही है, कुछ तो इंग्लैंड ने अपनी गलतियां कर दी, उस गलती की वजह से भी इंग्लैंड जो है हार रही है। और 2018 की अगर आप बात करें तो ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में फिर मौका नहीं देती है, बिल्कुल 4-0 कर डाला था, इंग्लैंड के हाल बुरे कर डाले थे। 2019 में फिर इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आई, तो हारी नहीं, ड्रॉ करके गई सीरीज को। 2 इंग्लैंड ने जीते और 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। फिर 2022 पिछले बार की बात है, ऑस्ट्रेलिया में गई इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड का फिर वही हाल करा, 4-0 से हरा दिया, जैसा 2018 में किया था 4 साल के अंतराल में, फिर वैसा ही मामला कर दिया। अभी करंट जो स्थिति है 2023 का जो मामला चल रहा है बॉस, इसमें ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है 2-1 से। 4 मैच हो चुके हैं, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है, 1 ड्रॉ रहा है। ठीक है, और 1-2 को एक अभी आपका जाने का है, थोड़ा सा स्क्वाड आ देते हैं 1-2 को। ठीक है, तो एक मैच अभी आगे और हो रहा है जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बॉस, इसके बाद आगे देखते हैं कि लास्ट 4 मैचेस में क्या कहानी रही है इसी एसएस टेस्ट सीरीज की। ये आप लोगों के लिए जरा इंपॉर्टेंट रहेगा जानना, इसको समझे। तो ये सीरीज जो स्टार्ट हुई थी, ये 16 जून से एशेज सीरीज स्टार्ट हुई थी बॉस। ठीक है, और 16 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आप देखें इंग्लैंड ने बड़ा अचंबा सा इसमें कर दिया था, 393 पे बेन स्टोक्स ने डिक्लेयर किया, और काफी बेच बॉल के चक्कर में अटैकिंग हो गया, उसका खामियाजा इन्होंने भुगतना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी इस मैच को। तो 393 में इन्होंने डिक्लेयर किया, ऑस्ट्रेलिया को खिलाया 386 इन्होंने बनाए, काफी क्लोज पहुंची। उसके बाद फिर 273 इन्होंने बनाए, ऑस्ट्रेलिया आराम से 8 विकेट पे चेस कर गया। पैट कमिंग्स हीरो बन गया था इसमें, याद है पैट कमिंग्स, बिल्कुल उसने जिता दिया था बल्लेबाजी से, ऑस्ट्रेलिया जीती। और बर्मिंघम में ये मैच खेला गया था। इसके बाद अगला मैच जो है लगभग 1 हफ्ते के अंतराल बाद खेला गया, जो कि आपका 28 जून से 2 जुलाई तक चला। और इसमें आप देखेंगे 325 और 327 का स्कोर इंग्लैंड ने किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में देखिए काफी बड़ा ले ली थी, 416 की, और दूसरी पारी में जल्दी निपटा लिया था। तो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया नॉर्ड्स में जीत गई। हालांकि पहला वाला तो इंग्लैंड ने जीतना चाहिए था, बर्मिंघम वाला, लेकिन नॉर्ड्स वाले में चलो ठीक है, ये भी आ सकता था। वैसे इंग्लैंड कमजोर नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों से भी हार रही है। इसके बाद अब तीसरे मैच में यहाँ पे जबरदस्त पारी। अच्छा, अगर आपको याद हो, ये वाला जो मैच है ना, ये लॉर्ड्स वाला, यहाँ पे बेन स्टोक्स अड़ गया था, 155 बना दिए थे इसने, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट जिता ही दिया था।
इसके बाद ये 16 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में फिर 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में ये मैच रहा, और यहाँ पर 237 और 254 7 विकेट पे इंग्लैंड ने बनाए, ठीक है। इंग्लैंड ने बनाए। उसके बाद ये आपकी ऑस्ट्रेलिया पहले 263 बनाए, आई एम सॉरी। उसके बाद 263 के बाद ये 237 में हुई। इसके बाद आप देखेंगे कि 224 इंग्लैंड ने बनाए और टारगेट दिया 7 विकेट रहते। इंग्लैंड चौथी पारी खेल रहा था, 7 विकेट पे इसने ये आपका चेस कर ली थी वैल्यू। और यहाँ पे आप देखेंगे सभी लोग बढ़िया खेल गए थे। हैरी ब्रूक लास्ट में बहुत बढ़िया खेल गया था, तो इंग्लैंड जीत गया था लीड्स में। तो यही एक जीता था। और ये 19 जुलाई से 23 जुलाई वाला था, ये भी इंग्लैंड जीत ही रहा था। बारिश नहीं पड़ती तो शर्त यह है कि इंग्लैंड जीतता ही जीतता है, इसको रोक नहीं सकता था कोई, क्योंकि 592 का ताबड़तोड़ स्कोर बना दिया था इसने। और ऑस्ट्रेलिया के पहली बारी में 317 निपटाने के बाद आप देखें तुरंत इसने फॉलो ऑन का मामला दिखाया, और नहीं फॉलो ऑन नहीं बनाया। पहले इनने 317 बनाए, फिर इसने 592 बनाए, और अगले में फिर इसने इसका काम ऑलमोस्ट जो है कर ही दिया था, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है आपका जीत की कगार पे था मैनचेस्टर में, लेकिन ऐसा हो ना पाया। तो काफ़ी रोता हुआ भी बेन स्टोक्स का चेहरा आपने देखा होगा, काफ़ी उदास थे। इंग्लैंड क्रिकेट काफ़ी इस समय उदास चल रहा था, क्योंकि अब जो एशेज है वो ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर गई। लास्ट वाला तो जीता ही था, तो अब जो ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी, अगर इंग्लैंड जीत भी जाता है अगला तो कल वाला, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या रहने वाला है, किस तरीके से खेलेंगे। भाई जैक क्रॉले, इसने भैया 189 रन 189 का स्कोर शायद पिछले मैच में कर दिया है, जो शायद इसका करियर बेस भी है। अभी आगे देखते हैं। तो वैसे तो चल नहीं रहे थे, ये स्टार्ट ले रहे थे। मैंने आपको पहले मैच में ही बताया था कि क्रॉले स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन पिछले मैच में तो बैच बॉल का गजब कमाल दिखाया इसने, ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली कि मैन ऑफ द मैच भी रहा गया। बेन डकेट शुरू में जरा प्रॉमिसिंग लगा है पहले मैच में, उसके बाद ये लगातार इसकी फॉर्म गिरती जा रही है। हालांकि उतरेगा, यही चेंज नहीं होगा इसमें। मोइन अली के ऊपर विश्वास जताया जाएगा, मोइन अली को खिलाया जाएगा, क्योंकि बॉलिंग भी कर लेता है, एक आध विकेट निकालने का। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में ये बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा लगता है, क्योंकि बैटिंग ठीक ठाक करता है। वन डाउन भी उतार रहे हैं इसको, है वन डाउन उतार रहे हैं, तो ये खेलेगा। जो रूट बहुत बढ़िया अब लास्ट मैच से फॉर्म में आया हुआ है, तो लगातार चल रहा था। मैंने पिछले मैच में कहा था कि जो रूट ड्यू है बॉस रन बनाने के लिए, तो इसको आप जरूर लीजिएगा। तो जिन्होंने लिया होगा उनकी बल्ले बल्ले हुई होगी, कॉम्बिनेशन अगर बढ़िया बैठ गया होगा तो। हैरी ब्रूक ठीक है, हाफ सेंचुरी वगैरह कर रहा है, पीछे खेल रहा है, लेकिन ये प्रॉमिसिंग प्लेयर है, तो अच्छा खिलाड़ी है। तो कहीं से कमी नहीं लग रही है इसमें। अगर आप बेन डकेट को इस समय थोड़ा सा हल्का मान ले, और क्रॉले मान के चले कि अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो कमी कहीं से नहीं लग रही है इसमें। बहुत बढ़िया हिसाब किताब लग रहा है। बेन स्टोक्स जो है, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, और हालांकि इंग्लैंड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि बेन स्टोक्स अगर बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं तो ये ऊपर खेले, क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर मादा है कि ये बड़े स्कोर बना सके। इवन 100 ट्रिपल 100 करने की भी काबिलियत रखता है ये खिलाड़ी, और बॉलिंग ये कर नहीं रहा है। तो खाली ऑलराउंडर सेक्शन में ड्रीम 11 में भी डाला हुआ है, लेकिन जो लोग चुन रहे हैं उन्हें फायदा ज़्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ बैटिंग से ही दे रहा है ये, ठीक है। और बैटिंग भी आप देखें पीछे करता है काफ़ी। जॉनी भाई 99 नॉट आउट, मुझे बड़ा दुख है इनका, बड़ी मुश्किल। मैंने कहा था कि जॉनी भाई खुंदक में बहुत है, बड़े गुस्से में है, रन नहीं बन रहे इनसे, तो ये ताबड़तोड़ करेंगे। और देखिए इसने किया पिछले मैच में 99 किए। हालांकि अनलकी रहा, 100 होने चाहिए खिलाड़ी जब यहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो बैटिंग तो कहीं से कमजोर नहीं लग रही बॉस। क्रिस वोक्स वाह वाह, जब से आया है तो इंग्लैंड में जान फूंक दी है इसने। 5 विकेट लिए भाई साहब, मजा कर दिया इसने। तो ये तो हॉट फेवरेट रहेगा, ये फिर से विकेट लेगा। इसके अलावा मार्कवुड वाई, इसकी रफ्तार के सामने तो ऑस्ट्रेलिया इस समय नतमस्तक दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ है नहीं। ब्रॉड बढ़िया कर ही रहे हैं, ठीक ठाक है, 1-2 विकेट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनको ड्रॉप किया जा सकता है ब्रॉड को कॉम्बिनेशन में। एंडरसन का मतलब यही है कि अब इमोशनल वाला मामला चल रहा है कि इतना सर्व किया है इंग्लैंड को, तो लास्ट में खिला दो। अगर ये इमोशनल ड्रामे के चक्कर में इंग्लैंड नहीं पड़ता तो एंडरसन को ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप इनकी है। तो मार्कवुड और क्रिस वोक्स इस समय हीरो चल रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलो अगला देखें क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है। वार्नर भैया फ्लॉप चल रहे हैं, हाफ सेंचुरी वगैरह एक आध जरूर दी है, लेकिन इनका भी ये है कि लास्ट एशेज सीरीज है इनकी ये। इसके बाद ये शायद रिटायरमेंट नहीं ले लेंगे, रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो इन्हें शायद हटा दिया जाएगा। और लेकिन मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी बड़ा करने का मादा अभी भी रखता है, ये खिलाड़ी हल्का नहीं है। उस्मान ख्वाजा पहले एक आध तो मैच में तो बहुत बढ़िया चला, लेकिन अब इसकी स्थिति खराब है। इनको जो है दोनों को यहाँ से हटाया जा सकता है। लेबुशेन लास्ट मैच में नहीं चल रहा था, लेकिन लास्ट मैच में इसने अपना जो है 111 और 51 रन शायद शतक और अर्धशतक एक ही मैच में मारा है। प्रॉमिसिंग खिलाड़ी तो है ही है, ये हमेशा मेरा फेवरेट भी है, मैं इसको रखता ही हूँ। स्टीव स्मिथ का वो जलवा इस एशेज सीरीज में नहीं दिख रहा है जिसके लिए जाने जाते हैं।
वरना तो बहुत भयंकर करते हैं। तो ये भी हल्के ही चल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी बड़े हैं। अगर लेकिन ज़्यादा टीम से आप खेल रहे हो ना, तो कहीं पे इसको आपका इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेविस हेड बहुत बढ़िया खेल रहा है, मिचेल मार्श बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है बॉस, लाइट चली गई है तो चेहरा मेरा काला हो गया हुआ, चलो उससे कोई बात नहीं, वो दिखे ना दिखे, चेहरा नहीं दिखे, बात समझो मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पावर कट हो गया है इस समय बॉस। ठीक है, तो नेबुशेन, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कैमरून ग्रीन बहुत बढ़िया तो नहीं चल रहा है, एक आध दो विकेट इसने लिए हैं, बैटिंग में भी कोई ऐसा कमाल नहीं किया है। तो मेरी चॉइस तो कैमरून ग्रीन नहीं है। अगर ज़्यादा बैलेंस रखना चाहती है ना ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी जगह टोड मर्फी को खिला दिया जाए। TM लिख देता हूँ मैं टोड मर्फी के लिए बॉस। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी भी मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया नहीं, जॉनी बेयरस्टो को ही हम रखेंगे इसकी जगह, इसको हटा देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब कमजोर दिख रही है, हालांकि 2 मैच जीती है, लेकिन दिख कमजोर रही है। पैट कमिंग्स बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क है ही है। ठीक है, और जोश हेजलवुड पिछले मैच में कारनामा कर चुके हैं, 5 विकेट लेके ताबड़तोड़ हिसाब किताब इसने कर दिया है, तो इसका तो मामला ठीक ही चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से जो खिलाड़ी लिए जा सकते हैं, नेबुशेन, हेड, मिचेल मार्श, स्टार्क और पैट कमिंग्स और हेजलवुड। बाकी उधर से कॉम्बिनेशन देख लें, 1-2 ऊपर नीचे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा इंग्लैंड बैट्समैन ने किया क्या है। तो क्रॉले ने, आप देखो कि लास्ट मैच में ये अपना हाईएस्ट बना दिया है, और एक ही इससे पहले शतक नहीं था इसका। तो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने एक शतक भी मार दिया, 2 अर्धशतक है, एवरेज भी इसका थोड़ा ऊपर गया है, 42 के ऊपर है, रेस्पेक्टेबल है, ओपनर्स का इससे ऊपर होना ही चाहिए। ठीक है, बेन डकेट ठीक ठाक चल रहा था 98 के बाद, फिर ये चला नहीं, तो बेन डकेट को शायद मैं ना लूँ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप भी ना लो भाई, क्योंकि चल कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान वाले ने मैंने कहा तो तुम्हारे शान मसूरी अब्दुल्ला शफीक बेकार है, एक शतक मार गया है और दूसरा खेलना है भाई, तो ये भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो कोई नहीं। इसको मोइन को देखें, मोइन मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ी है नहीं, क्योंकि देखिए बैटिंग एवरेज इसका 24 का ही है और बॉलिंग ये कर नहीं रहा, तो मोइन को मोइन को हटा सकता हूँ, उनके कॉम्बिनेशन में मोइन को नहीं लूँगा। जो रूट की बात करें तो आप देखें कि एक शतक पिछले मारी गया है, ये 40 का इसका एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, और 2300 रन है। हालांकि रूट के हिसाब से ये प्रदर्शन है नहीं, रूट है बहुत तगड़ा खिलाड़ी, उस हिसाब से ये प्रदर्शन इतना बढ़िया इसका है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बॉलिंग भी कर रहा है ना, एक आध विकेट भी निकाल दे रहा, तो रूट को तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रॉनो भी रखते हो, रूट भी रखते हो, तो ये ठीक है। इसके अलावा हैरी ब्रूक, चलो ठीक है, ये तो पसंदीदा है, ये खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि एक मैच जिता भी चुका है, एक ही मैच इंग्लैंड जीता उसको ये जिता चुका है। बेयरस्टो लास्ट मैच में 99 करके गया है, और आप देखें 30 का एवरेज इसका है, और बेयरस्टोक्स की बात करें तो 37 का एवरेज। तो अगर आप एवरेज वाइज चलते हैं दोस्तों, ठीक है, नीचे देखने 8 अर्धशतक और 4 शतक है, तो अगर बैटिंग के हिसाब से चुनना है तो मेरे हिसाब से एक क्रॉले आएगा भाई, एक रूट आएगा, एक डूग आएगा, और बेयरस्टो, और इनमें से आप देख लीजिए किसको ले सकते हैं, क्योंकि वहां से भी 3 रखने हैं, तो किसी में रखिए किसी में हटाइए। प्रदर्शन आपके सामने है बॉस, इसीलिए मैं पूरा अच्छा ऐसे देखो समराइज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा ना, क्योंकि अगर मैं अलग अलग में क्रॉले अलग दिखाऊं, डकेट अलग दिखाऊं, और दूसरी स्लाइड में उसको लेके आओ, तो मज़ा नहीं आता। यहाँ से आप सीधे कंपेयर कर लो, पता ही चल जाएगा कौन सा किस खिलाड़ी कितना चल रहा है, उस हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं क्या कहता है। इसके बाद करंट फॉर्म क्या चल रही है। वाह, करंट फॉर्म में आप देखें तो ये आपका शुरू से चल रहा है। पहले मैच में क्रॉले 7 और 61, एक अर्धशतक आया, 3 और 48 फिर आया, 44, 33 फिर आया। तो दूसरी पारी में देखो चल जा रहा है 61, 48। ठीक है, यहाँ हालांकि दोनों पारियों में ठीक किया, लेकिन लास्ट मैच में तो गजब कर दिया इसने 189। तो करंट फॉर्म के हिसाब से ये लिया जा सकता है खिलाड़ी, क्योंकि देखो स्कोर तो कर ही रहा है, कन्वर्ट भले ही नहीं कर पाया, पिछले मैच में इसने कन्वर्ट किया है बढ़िया तरीके से। बेन डकेट ने पहला मैच इसका फ्लॉप रहा था बॉस, दूसरे में इसने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन इसका तीसरा फ्लॉप रहा, चौथा फ्लॉप रहा। तो मेरी पसंद फिलहाल बेन डकेट नहीं है। मोइन अली की अगर आप बात करें तो 13 इसने बनाए, फिर उसके बाद इसने 23 बनाए। ठीक है, और इसके बाद ये 5 और 39 है, ये कॉमा है, ये 539 नहीं है। और इसके अलावा 54 जो है इसका एक ये लास्ट मैच में बना के गया है, तो वही वाला है लास्ट मैच वाला। तो मोइन अली फिलहाल मेरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसमें। जो रूट की अगर आप बात करें, पहले मैच में शतक और फिर 46 बढ़िया लग रहा था, दूसरा इसका फ्लॉप रहा, तीसरा इसका फ्लॉप रहा, लेकिन यहाँ 84 बना गया, फिर तो जो रूट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ब्रूक की बात करें, स्टार्ट देखिए पहले मैच में बढ़िया है, दूसरे में हाफ सेंचुरी है, तीसरे में फिर हाफ सेंचुरी, चौथे में हाफ सेंचुरी, वाह वाह लिया जाएगा, बढ़िया खिलाड़ी है। जॉनी भाई पहले में 78, फिर दूसरी इनिंग में फ्लॉप, दूसरे मैच में फ्लॉप, तीसरे मैच में फ्लॉप, चौथे में बेचारा हमने की 99 नॉट आउट। तो करंट फॉर्म इसका भी बढ़िया आ गया है।
बेन स्टोक्स ने 43, 155, 80, 51 तो चल ही रहा है, तो ये तो लिया ही जाएगा बॉस। ठीक है, तो इस हिसाब से देख ले, रूट ब्रूक बेन स्टोक इस तरीके से लिया जा सकता है। बल्कि मैं तो क्या करूंगा कि स्टोक्स को लूंगा, कई कई बार मैं ऐसा कर सकता हूँ, रूट को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इंग्लैंड बॉलर्स ने क्या किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मार्क वुड बॉस देखिए 10 मैच में ये 38 विकेट ले चुका है, 2 बार 5 विकेट ले चुका है, और इसका एवरेज देखिए 27 का है। स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया है, हर 46 बॉल में ये 46.8 का 8 बॉल में 1 विकेट निकाल ही ले रहा है। ब्रॉड की अगर आप बात करें तो 39 मैचेस में 149 विकेट ले चुका है, 28 का एवरेज है, जो ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। लेकिन इंग्लैंड का बॉलर है, इंग्लैंड के हिसाब से बढ़िया होना चाहिए था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, इतना बढ़िया है नहीं। 54 का स्ट्राइक रेट है, फिर भी बेटर है। 8 बार 5 विकेट, 1 बार 10 विकेट ले चुका है। एंडरसन की बात करें, चाहे इसका रिकॉर्ड कोई भी करे, 38 में 116 है और 35 का देखिए एवरेज भी काफी नीचे जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसका वो जलवा है नहीं जिसके लिए जाना जाता है बॉस, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो भले ही से इसने 5 बार ले रखे हैं, 5 विकेट 1 बार ही ले रखा है, लेकिन मेरी चॉइस नहीं है ये, इसको मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, मेरा ब्रॉड की तरफ ज्यादा, सॉरी वो मार्कवुड की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। इवन में ब्रॉड में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद बेन स्टोक्स जो है भाई, ये बॉलिंग कर ही नहीं रहा है, तो इसको रहने दो, चाहे इसने जो भी किया है, तो बॉलिंग कर ही नहीं रहा है। करता है तो तब भी कोई इतना बढ़िया नहीं है, 58 है, हालांकि 2 बार 5 विकेट ले चुका है और 38 का इसका एवरेज है, लेकिन ये कर नहीं रहा बॉलिंग। वोक्स की बात करें तो करंट फॉर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है, 1 बार 5 विकेट ले चुका है, हालांकि इसका आप देखें 38 का एवरेज, इस एवरेज में मत जाओ, क्योंकि पिछला जो 2 मैच है ये इसने बढ़िया खेले हैं वापसी करने के बाद, तो ये मेरी पसंद रहेगा। मार्क वुड और क्रिस वोक्स को मैं लूंगा, मोइन अली मैं नहीं लूंगा। रूट आप देखें एक आध विकेट ले सकता है, तो इसमें भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो मैं सिर्फ वोक्स और मार्क वुड के साथ ही जाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। करंट फॉर्म के हिसाब से देखें, पहला मैच तो मार्क वुड खेला नहीं, दूसरा खेला नहीं, तीसरे में 5 विकेट लिए और फिर 2 लिए, और चौथे में 1 और 4 लिया, तो करंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, इसको लिया जा सकता है। ब्रॉड की बात करें तो 3-3, 1-4, 2-3, 2-0 विकेट लगातार ले रहा है, लेकिन ड्रीम 11 के पॉइंट देने के हिसाब से इतने ज्यादा विकेट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आइए आपकी चॉइस है, आप रख भी सकते हो और या नहीं भी रख सकते हो इसको। ठीक है, एंडरसन 0-1, 1-1 खेला नहीं, डीएनपी डिड नॉट प्ले, 1 और 0, तो मेरी पसंद कतई नहीं बॉस। बेन स्टोक्स बॉलिंग कर नहीं रहा तो हटा दो, हालांकि 0 और 1 ही लिया था, फिर डिडंट बॉल, फिर 3, मतलब पिछले 3 मैचों से बॉलिंग नहीं करी, पहले में करी थी, अब क्या पता इसमें फिर आ जाए। क्रिस वोक्स की बात करें, डिडंट प्ले, पहला नहीं खेला, डिडंट प्ले, दूसरा नहीं खेला, तीसरे में 3-3 लिए, चौथे में 5 और 1 लिए, तो ये हॉट फेवरेट चल रहा है मार्कवुड के साथ, तो इसको और इन दोनों को तो लिया ही जाएगा। मोइन अली फिर बॉस मेरी चॉइस नहीं है, भले ही से 2 और 1 विकेट इसने यहाँ लिए, यहाँ इसने खेला ही नहीं, इसको हटा दिया था, फिर 0 और 2 लिए, 1 और 0 लिए, तो ड्रीम 11 में पॉइंट देने के हिसाब से इतना बढ़िया खिलाड़ी ये नहीं लग रहा है बॉस। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने क्या किया है। वार्नर की आप देखें तो वार्नर ने 36 के एवरेज के साथ 3 शतक और 15 अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन करंट फॉर्म बेकार है, तो आप नहीं भी ले सकते। उस्मान ख्वाजा ने 18 मैच में 39 की एवरेज से 1259 रन बनाए हैं, 4 शतक 5 अर्धशतक, लेकिन करंट फॉर्म के हिसाब से इसको भी आप हटा सकते हैं। हालांकि ये हटा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ये बैटिंग ट्रैक है, याद रखिएगा, शुरू के 3 दिन बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पर होती है, तो अगर संभल के खेले तो वार्नर और ख्वाजा टिक भी सकते हैं, तो किसी एक टीम में इन्हीं को ही कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो अगर ये पहले गेम रहे तो। ठीक है, 3 दिन तक बढ़िया बैटिंग ट्रैक रहता है यहाँ पर, इसका आप ध्यान रखेंगे। ओवर में नेबुशन की बात करें तो 13 मैच में 43 की एवरेज से 994 रन बना चुका है, और 2 शतक और 7 अर्धशतक है, 1 शतक इसमें पिछले मैच में आया है, 1 अर्धशतक भी पिछले मैच में आया है, तो करंट फॉर्म बढ़िया है, नेबुशन लिया जाएगा। स्मिथ को आप देखें 36 मैच में 55 की एवरेज है, लेकिन करंट फॉर्म इतनी बढ़िया नहीं है, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको रखो चाहे ना रखो बॉस। ठीक है, इसके बाद ट्रेविस हेड आता है, 12 मैच में 863 रन, 41 की एवरेज से इसको लिया जाएगा, तो ये खिलाड़ी बढ़िया है, इसको ले सकते हैं। मिचेल मार्श को भी पक्का लिया जाएगा, क्योंकि 9 मैच में 53 की एवरेज से 3 शतक, 1 अर्धशतक, 1 शतक इसी मैच में बनाया है, तो ये भी लिया जाएगा। एलेक्स कैरी मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि ये चला नहीं है, वैसे भी एवरेज किसका इसका एवरेज है, और ये आपका 345 रन बनाया, तो मेरी पसंद नहीं है, मैं जॉनी को रखूंगा कॉम्बिनेशन में। ग्रीन भी मेरी बहुत बढ़िया पसंद नहीं है, क्योंकि 8 मैच में सिर्फ 27 का एवरेज है और 2 ही अर्धशतक है इसके, तो मेरी पसंद नहीं है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन में क्या चुनना है, तो लेबुशेन, हेड और मार्श, इन तीनों पे मैं जाऊंगा, मेनली इन पे मैं फोकस करूंगा, बाकी का फिर मैं आगे पीछे कर सकता हूँ मामला। इसके बाद आप देखते हैं करंट फॉर्म क्या चल रहा। देखिए वार्नर 9-36, 66-25, 4-1, 32, 28, तो करंट फॉर्म भी बेकार, हटा सकते हैं। ठीक है, उस्मान ख्वाजा ने पहले मैच में पहली पारी में 141 और फिर
पहले मैच की दूसरी पारी में 65 बनाए, दूसरे मैच में 77 बनाए, यहाँ तक इसका मामला ठीक चला। तीसरा मैच फ्लॉप, चौथा मैच फ्लॉप। ठीक है, तो ड्यू है हालांकि रन के लिए, और ये बैटिंग ट्रैक भी है, तो रन बना तो सकता है, ये आपकी चॉइस है, रखो चाहे ना रखो। लेबुशेन पहला मैच फ्लॉप, दूसरे में स्टार्ट लिया लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाया, तीसरा मैच फ्लॉप, चौथे में ताबड़तोड़ कर दिया बॉस, देखो ये। ठीक है, तो लेबुशेन मेरी चॉइस है, लिया जा सकता है। स्मिथ 16-6, 110 शतक मारा, फिर फ्लॉप है लगातार। ठीक है, तो सिर्फ दूसरे मैच में इसके बल्ले से एक शतक निकला, बाकी कुछ नहीं निकला, तो मैं कहीं ना नहीं किसी कॉम्बिनेशन में इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा पसंद ये है नहीं, हालांकि खिलाड़ी बहुत बड़ा है, आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको। ट्रेविस हीड देखे, 50 बनाए, 77 बनाए, 77 बनाए, 48 बनाए, तो ये मेरी अच्छी लिस्ट में है, मैं इसको ले सकता हूँ। मिचेल मार्श की अगर आप बात करते हैं, मार्स का डेटा कहाँ खा गया मैं बॉस? अच्छा, मार्स का डेटा, अच्छा डेटा नहीं खा गया मैं, ये डिडंट प्ले वाला है, तो यहाँ मैंने लिखना चाहिए था डिड नॉट प्ले, ये बाद में आया ना ये डीएनपी पहला दूसरा मैच खेला नहीं है। ठीक है, फिर ये 118 बनाया इसने शतक, फिर ये 51 और 31 नॉट आउट, तो ये बढ़िया फॉर्म में, विकेट भी ले रहा है एक आध, तो ये तो लिया जाएगा। कैरी ने 66 जरूर बनाए हैं, लेकिन उसके बाद इसका हिसाब किताब गड़बड़ी रहा है, आप देखें। ठीक है, तो इसको नहीं लूंगा मैं। कैमरून ग्रीन की बात करें तो इसका तो कोई बढ़िया सिग्निफिकेंट स्कोर आया ही नहीं है, इवन यहाँ पर भी आप देखें क्या कर रखा है इसमें ये। अच्छा, इसकी तो बैटिंग पूरी नहीं हो पाई, तो 3 में ही रहा था, तो ये मेरी स्क्रीन डिस्टर्ब कर रही है कि यार लाइट चली गई है, कहीं लैपटॉप भी बंद ना हो जाए। आगे देखते हैं वो क्या है। ऑसी बॉलर्स ने क्या किया है, पैट कमिंग्स ने 18 मैच में 89 विकेट लिए हैं, 30 की एवरेज से, 44 का एवरेज, 2 बार 5 विकेट, बहुत बढ़िया, इसको नहीं छोड़ा जा सकता खिलाड़ी को, बल्ले से भी कमाल कर सकता है। मिचेल स्टार्क 21 मैच में भी 89 विकेट लिए हैं, विकेट टैली दोनों की सेम है, मैच 3 ये ज्यादा खेल गया है, एवरेज 27 के आसपास है, लेकिन 4 बार 5 विकेट है। तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी तो इन्हीं दोनों के अराउंड घूम रही है, हालांकि पिछले मैच में हेजलवुड कमाल कर गया था, तो हॉट फेवरेट, इसको भी लिया जा सकता है। ठीक है, 17 मैच में 73 विकेट है, देखो एवरेज 25 का है, आप देखें तो मिचेल स्टार्क से बढ़िया लग रहा है, और स्ट्राइक रेट भी इसका उससे बेटर है। ठीक है, ग्रीन को हटाया जा सकता है, नहीं लेंगे, मार्श एज अ बैटर आ ही रहा है। अब मुझे हो सकता है कि भाई अगर ये कैमरून ग्रीन को हटा के टोड मर्फी खिला दे, और टोड मर्फी में खिलाने के बाद देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करती है और ये खिलाते हैं टोड मर्फी ऑस्ट्रेलिया वाले, तो इसको जरूर लीजिएगा, क्योंकि तीसरे दिन से फिर ये विकेट थोड़ा सा बॉलर के लिए फ्रेंडली हो जाता है, और स्पिन अगर होगी तो टोड मर्फी काम कर सकता है। हालांकि ये अभी एक ही मैच खेला है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बैलेंस लाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि मोइन उतनी बढ़िया गेंदबाजी एटलीस्ट टेस्ट में तो नहीं कर पाता, वो शॉर्ट फॉर्मेट का अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, इसके बाद करंट फॉर्म देखें तो कमिंग 0-4, 1-3, 6-1, फिर डेड एंड बॉल, पारी हुई नहीं था, बारिश पड़ गई, तो लास्ट मैच में तो नहीं कर पाया। मिचेल स्टार्क पहला खेला नहीं था भाई, ठीक है, डिडंट प्ले, फिर 3-3, 2-5, 2 लिए हैं डीएनबी, तो ये विकेट नहीं रहा है। हेजलवुड पहले मैच में 2-1 लिए, दूसरे में 2-3 लिए, तीसरा खेला नहीं, फिर 5 लिए, तो बल्कि अगर आपको लग रहा है कि कॉम्बिनेशन बढ़िया बनाना है, तो एक घड़ी को जो है इनमें से कोई एक ड्रॉप किया जा सकता है, स्टार को शायद ड्रॉप कर दे, तो हेजलवुड और इसका कॉम्बिनेशन बना ले। ठीक है, और हालांकि शुरू में थोड़ा सा उछाल वगैरह रहता है, इस विकेट पे ध्यान रखें। बोलैंड जो है एक विकेट ही लिया था, बोलैंड के बारे में बात करना बेकार है, इसको शायद नहीं खिलाएंगे। मिचेल मार्श एज अ बैटर तुम्हारा आ ही रहा है, ग्रीन मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि 1-0, 1-1 डीएनबी है, तो क्या मेरी चॉइस है, क्या मेरी चॉइस नहीं है, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू मैचेस, वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप देख लें, सारा डेटा आपके पास है, बहुत स्टेट सारा सामने पड़ा हुआ है, आप बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट 5 मैचेस की अगर आप बात करें, तो ये मैं ऑलरेडी आपको उधर बता चुका हूँ। यहाँ पे ओवल की बात करें, अब अच्छा ओवल का मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो तो मैं एशेज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात कर रहा था। ओवल में जो मैच खेले गए हैं मैं उनकी बात करूंगा। आपको याद है अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, जो इंडिया बुरी तरीके से हार गई। ठीक है, वही है, आईपीएल खेल के गए थे, प्रैक्टिस थी नहीं, ऐड भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, 50 गलतियां थी इंडिया वालों की, अपनी गलती से आ रहे हैं बॉस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये 2018 में मैच हुआ था, और ये मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी थी, 332 बनाए थे, और इंडिया 292 पे लुढ़क गई थी, फिर उन्होंने 423 8 विकेट पे डिक्लेयर किया था। इंडिया फिर 345 से बना पाई थी, इंग्लैंड 118 से जीत गया था। तो यहाँ पे आप देखें, दूसरी पारी में ज्यादा रन बने हैं, दूसरी पारी में 400, इंग्लैंड 332 ही बना पाया, लेकिन दूसरी में 423, इंडिया पहली पारी में 292 बना पाया, तो 345। ये ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि मैंने बताया शुरू के 3 दिन तक बैटिंग ट्रैक रहता है, लेकिन शुरू के एक आध दिन ऐसा रहता है कि उछाल भी रहती है शुरू के 1-2 घंटे में, तो जिसके बॉलर बढ़िया होते हैं वो आपका विकेट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इंडिया ने फिर 2021 में अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नहीं 2021 में नहीं, सॉरी
वो तो अभी खेली है जून में। तो ये इंग्लैंड के साथ दिखा रहा हूँ, 2021 में इन्होंने फिर खेला था। तो इंग्लैंड ने यहाँ पे 290 बनाए थे, इंडिया रह गई थी इसमें, और फिर इसने 210 बनाए थे। तो यहाँ पे फिर इंडिया 466, अच्छा इंडिया ने बैट फर्स्ट किया था इसमें, 191 बनाए थे, घुस गई थी। और फिर इसमें दूसरी पारी में इंडिया ने एक जबरदस्त वापसी की थी। कोहली भाई ने शायद शतक बनाया था यहाँ पर, तो कोहली भाई ने शायद ये मैच जितवाया था, अगर आपको याद हो तो। कोहली शायद मैन ऑफ द मैच भी थे, अच्छा बड़ा शतक बनाया था, 157 रन से इंडिया जीती थी। तो इंग्लैंड एक जीती एक हारी, बॉस यहाँ पर। वो तो इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हो। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखें, इंग्लैंड ने पहले बैट किया, 294 बनाए, जवाब फिर ऑस्ट्रेलिया 225 ही बना पाई। इंग्लैंड ने फिर दूसरी पारी में बढ़ाया स्कोर, फिर ये ऑस्ट्रेलिया 263 बना पाई, तो इंग्लैंड जीत गई यहाँ पे 135 रन से, 2019 की बात, ठीक है। इसके बाद फिर इंग्लैंड ने खेला साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी तो 118 बनाए, जवाब में 158 पर लुढ़क गई। फिर लेकिन इन्होंने 169 ही बनाए दूसरी पारी में, थोड़े लेकिन बड़े में बनाए, और यहाँ पे फिर 130 एक विकेट पे बना दिया। तो आप क्या अंदाजा, अच्छा लाइट आ गई बॉस, एकदम से चमका मेरा चेहरा चलो कोई बात नहीं। तो इसमें देखो कि दूसरी पारी में ज़्यादा रन बन रहे हैं बॉस, ठीक है। और वो दूसरी पारी जो है कभी चौथे पांचवें दिन की भी हो रही है, तीन की मतलब आपकी ये जो है तीसरे दिन से हो जा रही है। हालांकि 3 दिन तक तो बैटिंग रहता ही है, ट्रैक है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन तो बढ़िया ही दिख रहा है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये बैटिंग ट्रैक है, बॉलरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि मार्क वो जैसे खिलाड़ी कमाल कर जाए अपनी पेस के चलते। तो यहाँ पे फिर ये इंग्लैंड जीत गई थी। हालांकि साउथ अफ्रीका बहुत कमजोर चल रही है, 2022 का मैच है ये, तो इतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है वाला वो, ठीक है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैट करके 469 बना के इंडिया के हाल खराब कर दिए, इंडिया बमुश्किल 296 पहुंची। दूसरी में फिर उन्होंने डिक्लेयर किया और फिर ये 234 ही बना पाई, तो पूरी तरीके से ये हार गई है। तो दूसरी पारी में यहाँ पे एक थोड़ा सा लग रहा है कि दूसरी पारी में रन कम बन रहे, अदरवाइज इससे पहले के सारे मैचेस में दूसरी पारी में रन बने हैं, ये मान के चलो। तो दूसरी पारी जिस टीम ने खेलनी है उसके खिलाड़ियों का चयन दिमाग में लगाकर अच्छी तरीके से करना बॉस, ठीक है। आगे चलते हैं। पिच रिपोर्ट क्या है बॉस, इसको जान ले। बैटिंग ट्रैक अब देख लिया, इससे पहले सारे डेटा में तुम्हें बैटिंग ट्रैक ही तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ठीक है। नाइस बाउंस एंड कैरी, बाउंस एंड कैरी बहुत बढ़िया है, दैट मीन स्ट्रोक प्लेस में आसान रहेगा, लेकिन साथ ही साथ ये तेज बॉलरों को मदद भी करेगा। और याद रखिए शुरू में ये फास्ट बॉलर को मदद करता है, और बाद में फिर ये अगर कोई खिलाड़ी अगर पाकिस्तानी खेल रहे होते हैं ना यहाँ पे रिवर्स स्विंग, तो रिवर्स स्विंग भी कराते हैं लास्ट में, ये रिवर्स स्विंग भी यहाँ पर होती है। इसके बाद आप देखें पूरे के, अगर आप रिपोर्ट देखते हैं, शावर्स ऑन 5 डे, पूरे 5 दिन बारिश पड़नी है, ठीक है। पहले और पांचवें दिन, फर्स्ट डे और लास्ट डे, पहले और पांचवें दिन जो प्रेसिपिटेशन चांसेस है वो 70 और 80% है। इसका मतलब कल बारिश से आप निराश भी हो सकते हैं और लास्ट के दिन भी निराश हो सकते हैं, और इंग्लैंड पूर्णतः निराश हो सकती है अगर वो जीतने की पोजीशन में होगी और ये बारिश फिर खा गई, तो भाई साहब इनका तो स्थिति हो गई खराब, ठीक है। क्योंकि 70-80% चांस है पहले और पांचवें दिन। कल की वेदर रिपोर्ट है, आज अपडेट होगी तो देख लेना भाई लोग। अब देखें कि दूसरे तीसरे और चौथे दिन क्या है, 40% चांस है, मतलब इसमें तो बारिश का साया है। और आया नहीं आया भगवान जाने कि कैसा मैच होता है क्या नहीं होता है। तो ये बैटिंग ट्रैक रहेगा, फास्ट बॉलरों की शुरू में मदद रहेगी, लगातार बारिश है तो तेज बॉलर बीच बीच में काम कर सकते हैं अपना आकर, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है बॉस। इसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशंस की मैं क्या ले रहा हूँ बॉस, मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो मेरी ये पहली टीम है, आप पहली टीम में देख लीजिए, जो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे मैंने वही रखे हैं। यहाँ पे मैंने वोक्स को लिया है और मार्कवुड को लिया है, मैं इन्हीं दोनों बॉलर पे रिलाय कर रहा हूँ। इनके मैंने मिचेल मार्श रखना ही है और स्टार्क रखना ही है, पैट कमिंग्स मैंने रखना ही रखना है। अब अगर आपको लगता है कि बैटिंग ट्रैक है और पीछे तक ना जा पाएगा, पीछे तक बैटिंग नहीं जा पाएगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये स्टोक्स को हटा के यहाँ पर कोई एक बॉलर रख सकते हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर अच्छी बल्लेबाजी करेगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये बॉलिंग नहीं करता है तो। यहाँ मैंने स्मिथ रखा जरूर है, ठीक है, और लेकिन क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है मैंने इसलिए रखा है, लेकिन करंट फॉर्म इसकी बढ़िया है नहीं। हेड और लेबुशेन को मैंने यहाँ पे बढ़िया रखा है, वार्नर और ख्वाजा मैंने दरकिनार कर दिए हैं मोसिया। जॉनी पे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैंने कहा था, रूट मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से चल रहा हूँ कि बेन स्टोक्स और ये करके, अगर बेन स्टोक्स को हटाऊंगा ना तो फिर मैं ऊपर यहाँ से एडजस्ट करूंगा,
मतलब ये मेरा अपना तरीका है बॉस, आप अपने हिसाब से देख लो। कैप्टन मैंने यहाँ पर फिर, क्योंकि मार्स बहुत अच्छी फॉर्म में है और वॉक्स भी अच्छी फॉर्म में, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। तो ये तो मेरी पहली टीम है। एग्जैक्टली ऐसी उतारो नहीं कह रहा हूँ, अपने हिसाब से आप देख लो कि किस तरीके से जो है परम्यूटेशन कम्बिनेशन रख के आप अपना बेस्ट निकाल सकते हो। दूसरे में आप देखें, मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे मैंने क्रॉले वाई को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, क्योंकि अच्छी फॉर्म में है। डकेट में ले नहीं रहा हूँ। क्रॉले के बाद रूट है और बेरिस्टो मैंने ले रखा है, वोक्स और बेरिस्टोक्स फिर मैंने ले रखा है। यहाँ से आप चाहे तो बेरिस्टोक्स हटाकर कोई एक बल्लेबाज रख सकते हैं और वो बल्लेबाज आपका हैरी ब्रूक हो सकता है। मार्श को कभी हटाया नहीं जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता, वुड इनको हटाया नहीं जा सकता। कैप्टन वाइस कैप्टन फिर मैंने रूट पे यहाँ पे थोड़ा विश्वास दिखाया, रहा है तो विश्वास दिखा दिया है, इसलिए बनाया है। हेड बढ़िया है, आप उल्टा भी कर सकते हो, हेड को कप्तान और रूट को वाइस कप्तान स्विच कर सकते हो। अब यहाँ से देखने में दिक्कत होगी, चल भाई तू इधर आ जा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, चलो बॉस। अब देखते हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा रिस्क वाला मामला रखा है। यहाँ मैंने मान के चला कि बैटिंग ट्रैक है और ये इन्होंने बैच बॉल का अंदाज दिखाया और सरवाइव कर गए, तो क्रॉले और डकेट को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। सेम यही चीज आप वार्नर और ख्वाजा के साथ किसी कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, इफ ऑस्ट्रेलिया विल बैट फर्स्ट, ओके, ओनली दैट, अदरवाइज नॉट। स्मिथ बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए इसकी जगह लगातार रह रही है। हेड यहाँ पे रह रहा है, मार्श यहाँ पे रह रहा है। आप चाहे तो स्मिथ को हटाकर कुछ और भी कर सकते हैं। बाकी नीचे देखिए गुंजाइश बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पर है। अभी तक आपको मेरी टीम में हेजलवुड नहीं दिखा है, आप कहेंगे नहीं ले रहे, आपके ऊपर है, आप कहीं पे हेजलवुड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टार को हटाकर आगे आ रहा। अभी तो ये 2-3 सैंपल में आपको दिखा रहा हूँ, 3, ठीक है, उस हिसाब से मैंने रखा है। और टीम के कॉम्बिनेशन आएंगे तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 2 ही टीमें, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैंने फिर आप देखिए वही टीम रखी है, 7-4 के कॉम्बिनेशन पे गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट मान रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने वही कहा है जो मैंने आपको बताया था, वार्नर और ख्वाजा को मैंने यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। अब अगर ये दोनों चल जाते हैं तो आप यहाँ से स्मिथ को माइनस करके यहाँ पर हेजलवुड रख सकते हो बॉस। हेजलवुड, क्योंकि अगर इन्होंने बढ़िया रन कर दिए, इंग्लैंड प्रेशर में आई, तो फिर ये 3 बॉलर तो काफी कातिल हो जाएंगे ना, ठीक है। वुड रहेगा ही रहेगा, वोक्स रहेगा ही रहेगा, बाकी ब्रॉड एंडरसन, इनकी बॉलिंग इतनी बढ़िया मुझे नहीं लग रही है। रूट को बड़ा खिलाड़ी होने की वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, आप ड्रोप लेंगे इसकी जगह। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो लगभग सेम कॉम्बिनेशन मैंने वही रखा हुआ है। सेम कॉम्बिनेशन क्या रखा है, वही टीम कॉपी होकर आ गई है, T4 2 बार आ गई है, दूसरी आनी चाहिए थी। चलो खैर, इतना आइडिया बॉस आप लोगों के लिए काफ़ी है। लेकिन बार बार जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी ये फैंटेसी गेम है, ये जो स्किल्स दिखाने वाली बात है, ये सब छलावा है, जीतता कोई और एक ही है इसमें, बहुत कम लोग जीतते हैं। तो ध्यान से सुरक्षित हो के इंजॉय के लिए थोड़ा बहुत पैसा है, 40-50 रुपया, तो वो आप लगा लो भैया, बहुत पैसा है, लगा सकते हो तो खेल लो भाई। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स दिखाकर ये ले सकते हैं। तो बॉस, अगर आपको समझ में आया है, काफ़ी मेहनत लगती है, आप समझते हुए डेटा इकट्ठा करने में और इस तरीके से वीडियो बनाने में, तो अगर पहली बार देख रहे हो तो बॉस हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। क्रिकेट विद देवलोक मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। हालांकि मेरे चैनल को प्यार काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और भी मेरा वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आया होगा। तो बेस्ट विशेज़ है आपके लिए भी और दोनों टीमों के लिए भी, जो बढ़िया खेले वो जीते। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी ऐसे ही रिव्यू के साथ। मतलब रिव्यू क्या, करी तो है मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज इंडिया, उसके लिए भी बात करूंगा मैं आपसे बहुत जल्द, ठीक है। चलो फिर दोस्त, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।